शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है कि सबरी जो राम भक्त थी वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी, एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी थी। वो भी एक वीरांगना थी। एक बार वो अपने पति के साथ प्रयागराज घूमने जाती है और प्रयागराज जाकर के वहाँ का दृश्य देख करके वो मोहित हो गई। मोहित हो करके उसने देखा वहाँ पे कुछ ऋषि मुनि साधु संत कीर्तन कर रहे हैं। उस भजन कीर्तन को देख करके उस रानी को अपने आप में लालसा लगा, एक खुशी हुई कि मैं भी भजन कीर्तन इन साधु संत के साथ में करती। ऐसी विचार करके वो रानी अपने पति से बोलती है कि हे स्वामी, मुझे भी इन साधु संत के साथ, इन ऋषि महात्माओं के साथ हरि कीर्तन करने का मन कर रहा है। अगर आप आदेश दे तो मैं भी इनके बीच में बैठ करके हरि कीर्तन करूं। इस विचार को सुनकर के वो राजा उस रानी की पति उनको बोलते हैं कि आप एक राजा की पत्नी हैं, आप एक महारानी हैं, आपके लिए शोभा नहीं देता कि आप एक ऋषि मुनियों के बीच में बैठ कर के हरि कीर्तन करें, भजन करें। आप ऐसी महान हैं और एक अपने से नीचे इंसान के बीच में बैठ कर के हरि कीर्तन, हरि भजन करना आपके लिए निंदनीय होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। राजा ने अपनी पत्नी से बहुत सारे बात बोल दिए। इस बात को सुन करके उस रानी को और भी बहुत दुखी हुई। बहुत दुखी होकर के रानी ने सोच विचार की और वहीं पे प्रयागराज में गंगा में स्नान करने के लिए जाती है और गंगा में स्नान करके प्रभु श्री राम की चरणों को याद करती है और बोलती है कि हे प्रभु, हे श्री राम, हे विष्णु भगवान, आपने तो मुझे इस जन्म में बहुत सुंदर शरीर दिया, तन मन धन सब बहुत अच्छा दिया, बहुत रूपवती बनाया, एक राजा की पत्नी बनाया, लेकिन मैं इस जन्म में चाहते हुए भी आपकी हरि कीर्तन नहीं कर पाती हूँ, कहीं ना कहीं बंधन से नहीं छूट पाती हूँ। इसलिए हे प्रभु, मुझे आपसे विनती है कि भले ही अगले जन्म में मुझे भिलनी बना देना, लेकिन अपनी भक्ति से मुझे वंचित मत करें। अगले जन्म में आप मुझे भिलनी ही बना देना, लेकिन हे प्रभु, मुझे आप दर्शन जरूर देना और मैं आपकी भक्ति करने के लिए मुक्त रहूं, मेरे पास किसी तरह की प्रतिबंध नहीं हो। और वहीं पानी में वो अपना अस्तित्व के खो देती है, अपने अस्तित्व को छोड़ देती है, अपने शरीर को त्याग देती है। फिर कुछ दिनों की बाद वही रानी भिलनी के रूप में पैदा लेती है और सबरी के नाम से प्रसिद्ध होती है।
फिर वही भिलनी प्रभु के श्री चरणों में अपना हरि कीर्तन पूजा पाठ करना चालू करती है और गुरु और एक ऋषि मतंग ऋषि की अपना गुरु मानती है और उनके ही श्री चरणों में अपना शिष्य स्वीकार करके भगवान के पूजा पाठ में लग जाती है। कुछ वर्षों तपस्या करने के बाद वो अपना गुरु से पूछती है कि मेरा दर्शन कब प्रभु श्री राम से होगा। तो वही गुरु जी बताते हैं कि आप तो ऐसी महान आत्मा हो, आप ऐसी औरत हो, भले आप भिलने की एक छोटे कास्ट के रूप में पैदा हुई, जाति में पैदा हुई, लेकिन आप इतनी महान हो कि भगवान आपके पास खुद चल के आएंगे अपनी दर्शन देने के लिए। आप सब्र करके रहो। इस बात को सुन करके सबरी को अपने गुरु की बातों पे पूर्ण विश्वास हो जाता है और पूरा उम्र गुरु की बातों में लगी रह जाती है कि हमारे प्रभु, हमारे राम, हमारे विष्णु भगवान हमसे मिलने के लिए आएंगे, और अपना आप को उनके श्री चरणों में समर्पित कर देती है। दिनों रात प्रभु के श्री चरणों में लगी रहती है। यहाँ तक कि लोग देख करके उसको एक पागल की श्रेणी में समझते थे कि वो पागल हो चुकी है, लेकिन वो तो पागल हुई थी, लेकिन अपनी प्रभु की आस में, अपनी प्रभु की याद में, अपनी प्रभु के उम्मीद में दिनों रात वो भिलनी प्रभु की सेवा में लगी रहती थी। तरह तरह के प्रसाद चढ़ाती थी, फूल लाती थी, रास्ते में बिछाती थी कि हमारे प्रभु कब आ जाएंगे हमसे मिलने के लिए। लेकिन उस भिलनी का एक दृढ़ विश्वास था कि हमारे गुरु के कहना कभी झूठा नहीं होगा, हमारे प्रभु जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। और एक दिन ये भी होता है कि प्रभु श्री राम खुद स्वयं चल करके उस भिलनी रूपी माता सबरी के आश्रम में आते हैं और अपना दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, जो प्रभु के अपने दिलों से, अपनी मन से प्रभु को ध्यान करके रहेगा, कुछ समय देगा, कुछ उनके याद में हमेशा मग्न रहेगा, प्रभु जरूर उसको दर्शन देंगे। यही रीति है, यही रिवाज है, यही धर्म है। ओम नमः शिवाय।